आइए गाइस, माय नेम इज लखन और मैं आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक उठा के लाता हूँ जो मेरे जहन में घूमते रहते हैं। जो इस नेचर को, इस प्रकृति को, इन लोगों को देखकर जो मैं सोचता हूँ उसी के ऊपर उठा के आपको एक वीडियो बना देता हूँ। और दोस्तों, उस वीडियो में वो सारी फीलिंग जो मैं फील करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, वो आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। यदि आपको अच्छे लगे ये सारे के सारे मेरे जो विचार हैं, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है दुनिया में सबसे खराब और सबसे अच्छी चीज़? और एक ही वो वस्तु है जिससे हम रातों रात बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। आखिर हम अपने जीवन में अपना कर्जा कभी चुका सकते हैं? कहाँ सुख है और कहाँ दुख है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या है इस दुनिया की सच्चाई? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, और वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत ही अनमोल है जो शायद आपकी लाइफ बदल देगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक पॉइंट पर डिस्कस करता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा निवेश क्या है जो सिर्फ रिटर्न देगा हमें। सबसे बड़ा निवेश, सोच लो कुछ सेकंड तक। दोस्तों, वो सबसे बड़ा निवेश है ज्ञान की प्राप्ति, एजुकेशन। यदि किसी इंसान ने ज्ञान प्राप्त करने में या शिक्षा प्राप्त करने में अपना इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों वो कभी अघारत नहीं जाएगा, वो कभी धोखा नहीं देगा। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करना है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना। अब दोस्तों, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने से ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले ली, नहीं। आपको वो हर चीज़ सीखनी है जो लाइफ में हर समस्या का समाधान करने के लिए आपको एक अच्छा रास्ता देगी, एक अच्छा रास्ता चुनने में सहयोग करेगी। वही तो शिक्षा है, वही तो ज्ञान है। और इस ज्ञान में यदि आप कितना भी भारी, कितना भी बड़ा इन्वेस्ट कर दो दोस्तों, तो वो इन्वेस्ट आपको कभी धोखा नहीं देगा। गाइस, मेरा अगला पॉइंट है, क्या हम अपने लाइफ में लिया हुआ कर्जा चुका सकते हैं? या कर्जे का मतलब क्या आप पैसे से समझ रहे हो, या किसी के दिए हुए एहसान जिनको हम लाइफ में कभी चुका सकते हैं? शायद नहीं दोस्तों। अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ बोलने वाला हूँ। दोस्तों, वो कर्जा, वो एहसान जो हमें हमारे माँ बाप ने दिए हैं, वो शायद हम लाइफ में कभी नहीं चुका पाते। आप अपने जीवन के शुरू के 5 साल कैसे निकाले, कैसे गुजारे, इसके ऊपर थोड़ी कल्पना कीजिए। और किसी अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में एक छोटा बच्चा हो जो जब से पैदा होता है तब से और जब तक वो 5 साल का होता है तब तक उसकी सारी एक्टिविटी देख लीजिए। और फिर वो पूरे के पूरे फंक्शन, वो पूरी एक्टिविटी आपके माँ बापों ने आपके लिए की है। उस सब कुछ को आपके माँ बापों ने आपको दिया। उस 5 साल में जो भी किया है आपके माँ बापों के द्वारा किया गया है। क्या रियली हम उस कर्जा चुका सकते हैं? चुका सकते हैं वो कर्जा? मैं जहाँ तक सोचता हूँ नहीं, वो कर्जा हम चुका ही नहीं सकते यार, कभी भी नहीं चुका सकते। बहुत सारे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, पता है वो क्या शब्द बोलेंगे इसके ऊपर? वो तो उनका फर्ज था। एक माँ बाप का फर्ज होता है कि पैदा होते ही 5 से 10 साल तक, पैदा होने के बाद में 5-10 साल तक उसका सब कुछ, लेटरिन भी, बाथरूम भी, कपड़े भी, खाना भी, पढ़ाना भी, सब कुछ माँ बाप करें, वो तो उनका फर्ज है। क्या बेटे का फर्ज नहीं होता उसके बुढ़ापे में? क्या बेटे का फर्ज नहीं होता कि उसके बुढ़ापे में उसके लाठी बन जाए? क्या बेटा नहीं सोच सकता कि अब उसका बचपन है, मेरे बचपन में जो उन्होंने किया है वो मुझे करना है? शायद मैं सोचता हूँ इस दुनिया का 1% तो बहुत बोल दिया मैंने, 0.001% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो उस कर्जे को चुका सकते हैं मेरे हिसाब से तो। बाकी दोस्तों, आप इस बात को सोच सकते हो कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। गाइस, मेरा अगला पॉइंट है कि इस दुनिया की
सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल और सबसे अच्छी कौन सी वस्तु है? एक ही वस्तु है, एक ही, लेकिन उसका यूज करना आना चाहिए। आप पे यूज करना, जो फर्श से अर्श पर ले जाएगी और अर्श से फर्श पर ले आएगी। यदि आप उसका एक अच्छे वे में यूज करते हो तो आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हो। और आप यदि उसका आपने गलत यूज कर लिया तो दोस्तों आपसे सब कुछ वो लूट लेगी जो आप नहीं चाहते। आपका सब कुछ वो लूट लेगी जो नहीं होना चाहिए और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। और वो चीज है दोस्तों मोबाइल। आज के ज़माने में मोबाइल पर जितना लोग टाइम अपना गुजारते हैं उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहां वो अपना टाइम बिताते हैं। आज की डेट में लोगों के पास टाइम पास करने का सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो है दोस्तों मोबाइल। लेकिन जो टाइम पास करना चाहते हैं उनके लिए ये अभिशाप है, और जो दोस्तों अपना जीवन संवारना चाहते हैं उनके लिए ये वरदान है। पिछले 10 साल में लगभग पिछले 10 साल में मोबाइल का यूज करने वाले इंसानों में से लगभग 5 से 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन ही बदल दिया। वो बिल्कुल फर्श पर थे और अर्श पर चले गए। और दोस्तों बाकी बचे हुए 90 से ऊपर लोग, 90% से ज़्यादा इंसानों ने अपने जीवन को स्थिर कर दिया या बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि यदि हम एक मोबाइल को खोलते हैं और उस पर सुबह से शाम तक रील देखते रहते हैं, सब कुछ अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। और दोस्तों वो सारे काम करते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे काम हम मोबाइल से करते रहते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं। सबसे अनमोल चीज़ दुनिया की बताई गई है वो है टाइम। जब हम टाइम ही उस पर निकाल रहे हैं और 2 पैसे का उससे फ़ायदा नहीं है तो दोस्तों उससे घटिया चीज़ क्या सकती है? ये तो आप डिसीजन लोगे। और ये मोबाइल सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है दोस्तों? आप इंटरव्यू सुनते होंगे, IAS बनने वाले बहुत सारे लड़के या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर या दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपति भी इन चीज़ों को बताते हैं कि यूट्यूब ने उनकी लाइफ कैसे बदल दी। आज इस देश में मोबाइल का सही तरीके से यूज करने वाले इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनको करोड़ों रुपए महीना आ रहा है। दोस्तों ये मोबाइल एक ऐसा खिलौना है जो आपकी लाइफ को बदलेगा 100%। अब वो बदलेगा कैसे? आप नीचे पड़े हुए रहो आपको ऊपर ले जाएगा, या फिर आपको ऊपर हो ऊपर से नीचे आ जाओगे, या आप स्थिर हो जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं। आप अगर ये स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ी बात ये मोबाइल स्टूडेंट के लिए या तो अभिशाप है और या दोस्तों ये एक आशीर्वाद है। इसका यूज करो, ढंग से करो। ये मेरा मोबाइल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। गाइस मेरा अगला पॉइंट है कि सुख और दुख, ये 2 चीज़ ऐसी होती हैं जिनका हम लोग या बहुत सारे लोग आइडिया ही नहीं लगा पाते कि सुख क्या है और दुख क्या है। हमें क्या काम करने में सुख मिलता है और कौन सा काम करने में दुख मिलता है। आखिर दुख और सुख है क्या? तो यार सबसे बड़ी बात यह है, एक आदमी के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारे बड़े बड़े, उसके बावजूद भी वो आदमी रात को सो नहीं पाता बिना नींद की गोली लिए। क्यों? इसका मतलब उसको सुख कहीं कहा, इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ उसके पास है, नींद नहीं आ रही। और एक वो है गांव में सुबह शाम तक मस्ती मारता है, जब खेती होती है अपनी खेती कर लेता है और मस्त रहता है, बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देता है और जो कमाई होती है उसको कर लेता है। एक मजदूर है, पूरे दिन कमाता है और शाम को मस्त आके सो जाता है, ऐसी नींद आती है। तो यार सुख ये है कि सुख की नींद आए, या सुख वो है कि रात को नींद नहीं आ रही? पैसा क्या सुख होता है? इस बात पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों इस दुनिया में कि सुख और दुख है क्या। जरा इंसान को छोड़कर किसी भी जानवर को देख लो, क्या बड़े बड़े स्टोर कर रखे हैं उसने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उसके पास, सब अपनी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि नेचुरल ज़िंदगी ही सबसे अच्छी ज़िंदगी है। ये मेरी सोच है दोस्तों। आप इसके बारे में क्या सोचते हो ये आप जानो। लेकिन हाँ, अच्छे पैसे होना, बहुत बड़े धन संपदा का मालिक होना ही सुख नहीं है। सुख तो यहाँ से मिलता है दोस्तों, दिल से, कि मुझे किसी भी काम करने में जो आनंद आ रहा है वही मेरा सुख है। और जो काम
करने में मुझे दिक्कत आ रही है, वो सुख नहीं दे सकता आपको, कभी भी नहीं दे सकता है। चलो अगला पॉइंट लेते हैं, और मेरा अगला पॉइंट वो सच्चाई है जो शायद आप सोचते भी होंगे या नहीं भी सोचते होंगे। गाइस, मेरा अगला पॉइंट है कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। आखिर क्या है सच्चाई, जो मैंने ये शब्द लिया है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि ये जीवन एक दिन जाना है, और जब दोस्तों ये जीवन जाना ही है तो हम क्यों इतना किसी के साथ धोखा, किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं और किसी को भी नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? कभी सोचा है आपने? शायद नहीं सोचा। मेरे कहने से एक बार जरूर सोचना दोस्तों कि आखिर दुनिया की सच्चाई यही है। हर इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा है कि अपने काम को सिद्ध करने के लिए वैसे वैसे तरीके ढूंढता है कि दूसरे का नुकसान हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरे से हमें क्या मतलब, हमें तो अपने जीवन, अरे यार ये नेचर है, ये प्रकृति है, और प्रकृति ने सारे इंसान को जन्म दिया, हर जीव को जन्म दिया, और उसके अनुसार नहीं चले तो 100% आपके खिलाफ चीज़ें जाएंगी। ये बिल्कुल एक सत्यता है इस दुनिया की। अगर नेचुरल चीज़ को ग्रहण नहीं करोगे और आपने आर्टिफिशियल चीज़ को आगे बढ़ाया या ग्रहण किया, तो दोस्तों ये सत्यता है कि वो चक्र जो घूमने वाला है, जो घूमेगा वो आपको एक दिन बर्बाद जरूर करेगा। क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है, कोई सबसे बड़ी शक्ति है, तो वो है नेचर। इस प्रकृति ने सबको जन्म दिया है और ये प्रकृति सबको खत्म भी करेगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है?